सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीएस लैम्प एजुकेशन में। तो ये अपना जो रिवीजन का सीरीज चल रहा है, देखो दो टाइप के टेस्ट सीरीज चल रहा है। एक तो फुल ऑन एक्सप्लेनेशन, जो मतलब एक एक चीज, जैसे पॉलिटी हो गया, उसमें आप देख रहे हो जो पॉलिटिक्स के साथ साथ क्या ना पूरा करंट अफेयर, जो जिसमें मतलब एक उससे ऊपर यूपीएससी लेवल तक का उसमें मतलब उसमें फुल ऑन एनालाइज करके, जो मतलब एक तरीके से यूपीएससी पैटर्न पे वहाँ पे मैंने क्वेश्चन सारा एक एनालाइज करके वहाँ पे डाला। ठीक है, एक एक चीज वहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्लियर, और कहने को एक मतलब एक टॉपिक में एक मतलब वीडियो में कह सकते हो 50 क्वेश्चन, लेकिन अगर आप उसको गो थ्रू हो तो देखो कम से कम आपको 150 क्वेश्चन आपको, क्योंकि उसमें एक एक चीज मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। अगर आर्टिकल है तो आर्टिकल से रिलेटेड मैंने एक एक चीज वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो वो सारा चीज वहाँ पे क्या है ना, एक अलग एक तरीके से वो क्या है ना, यूपीएससी लेवल तक का पूरा एक उसमें क्वेश्चन का पूरा एक सीरीज चल रहा है, जो कि अभी कंटिन्यूसली टोटल 5 सीरीज वहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। नेक्स्ट ये है, इसमें क्या है ना एक 100 क्वेश्चन का, जिसमें 100 क्वेश्चन का क्या है ना पूरा करंट अफेयर से रिलेटेड, जैसे मान लो बीपीएससी में कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड वनडे टाइप, जो मतलब एक तरीके से वो हो गया, या वनडे टाइप रिलेटेड कोई भी मतलब अगर आपसे उसमें क्वेश्चन पूछा तो उस चीज से रिलेटेड यहाँ पे मैंने पूरा एक एक्सप्लेनेशन, इसमें एक सीरीज में एक मतलब लेक्चर कह सकते हो उसको, सीरीज नहीं कह सकते, तो एक लेक्चर में कम से कम 100 क्वेश्चन रहेंगे। वो भी आपको क्या अप टू डेट पूरा रखा जाएगा, करेंट के साथ साथ पूरा उसका जो स्टैटिक पार्ट है वो भी वहाँ पे क्लियर किया जाएगा, जो कि मेन इंपॉर्टेंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किससे है कि जो वनडे टाइप पेपर होगा, जैसे मतलब बीपीएससी वगैरह में जो पूछा जाता है, या कोई भी पीएससी स्टेट पीएससी में कुछ भी जो, या कहीं पे भी जो वनडे टाइप गवर्नमेंट पेपर होता है, आपको पता है कि वहाँ पे आजकल सीरीज मतलब एक तरीके से करंट अफेयर पूछता ही पूछता है, तो वो उसी चीज़ से रिलेटेड है ये, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें हर एक मतलब लेक्चर में, हर एक वीडियो कह सकते हो आप, उसमें 100 क्वेश्चन आपको 100 प्लस ही रहेंगे, 100, लेकिन इसमें क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। तो उसका आज ये दूसरा लेक्चर है, दूसरा मतलब कह सकते हैं लेक्चर अपलोड होने वाला है, जो कि आपका पहले लेक्चर में अच्छा खासा प्यार मिला। तो ये जो भी है ना अभी आने वाला पेपर, जैसे बीपीएससी अभी आने वाला है, जो भी सितंबर या अक्टूबर में, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या है ना उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी पूरा एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, और हम चाहेंगे आप भी हमारा फुल ऑन सपोर्ट करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन का, हु इज क्रिएटेड एज ए पेन्योर ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। देखो इतना बड़ा नाम है, लेकिन हम लोग क्या ना इसको कह सकते हैं क्या, ओआरएस, जो बच्चे वगैरह बड़े बुजुर्ग भी पीते हैं, कब, जब एक तरीके से क्या होता है डिहाइड्रेशन के समय कोई प्रॉब्लम या हो जाए, उस चीज के लिए हम लोग कहते हैं सिंपल इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा था कौन है इसमें, इस चार ऑप्शन दिया तो किसने इसको क्रिएट किया था, तो आपको पता है फिजिशियन थे डॉक्टर दिलीप करके, डॉक्टर दिलीप महानेलोविज, डॉक्टर दिलीप महानेलोविज ये थे। इन्होंने ये एक तरीके से क्या था, एक सिंपल कह सकते हैं एक इफेक्टिव ये यूज किया, इन्होंने एक ओरल ओआरएस का वो किया था, जिसमें क्या ना ये किस पर्पस के लिए था, डिहाइड्रेशन पर्पस के लिए था। कह सकते हैं कि हाँ मतलब दस्त वगैरह लग जाता उस चीज के रिलेटेड ये था। ठीक है, तो आपसे मेन मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ये थे। ठीक है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, विच कंट्री हैज अप्लाइड फॉर द जीआई टैग फॉर द निहोन्सू इन इंडिया, निहोन्सू। तो देखो आपको क्या है ना इसके लिए कौन सा ऐसा कंट्री जिसने जीआई टैग किया, तो ये आपको क्या है ना आपको क्या है ना एक बार गूगल करना निहंसू होता क्या है। देखो मैं यहाँ पे फोटो तो दिखा देता, मैं भूल गया एक्चुअल लगाना, मैंने डाउनलोड करके रखा था बट मैं भूल गया लगाना। तो आपको पता है कि कौन सी कंट्री जिन्होंने इसको क्या ना अप्लाई किया, तो निहोन्सू एक तरीके से जापान की कंपनी है, अपने जापान जो स्टेट कंट्री है, उन्होंने ये क्या ना एक तरह की एप्लीकेशन ये लगाया था, किस चीज के लिए, निहोन्सू इन इंडिया, जो निहोन्सू है ना उनके रिलेटेड, जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जापान, इन्होंने क्या, ये एक तरीके से आप मतलब क्या है, क्या ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक तरीके से क्या है ना शेक, जैसे अल्कोहल टाइप का होता है ना, अल्कोहल बेवरेज कह सकते हैं, मैंने फोटो लगाना भूल गया। तो ये कौन है, जापान है। ठीक है, तो यह कौन है, अल्कोहल बेवरेज से रिलेटेड, ये इतना मैं बता सकता हूँ, अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो आपको यह पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो जीआई मतलब बोला जाए जो जीआई महोत्सव है, ये अभी रिसेंटली कौन से सिटी में एक तरीके से क्या 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 कहा जा रहा है कि हेल्ड किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला फर्स्ट एवर जो जीआई महोत्सव जो है ना वो वाराणसी में हेल्ड किया गया। ठीक है, तो आई थिंक ये पहला ही था, तो ये आपको याद होना चाहिए कौन सी सिटी में था, तो वाराणसी में। ठीक है ना, और आपसे पूछ ले कि कब से कब तक था, तो ये अक्टूबर मतलब अक्टूबर 2022 में, ये मान लो कि अगर ये पूछेगा नहीं कब से कब तक, हाँ लेकिन ये पूछ लेगा ये क्योंकि फर्स्ट एवर था ना, इसलिए ये आपसे पता होना चाहिए। अक्टूबर 16 से लेकर आई थिंक 22, 16 से लेकर 22 अक्टूबर तक ये था।
तो ये एक तरीके से शोकेस किया गया था। जो मैं जैसे मान लो कि क्या होता है जीआई टैग में, होता क्या है ये समझ आना चाहिए आपको। जीआई टैग में क्या होता है ना कि ये शो दिखाया जाता है कि कौन कौन सा जैसे जीआई का जो स्पेशल प्रोडक्ट्स वगैरह है हर एक स्टेट वगैरह का, उन चीज से रिलेटेड था। तो यहाँ पे जो वाराणसी में हुआ था ना, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे क्या, पूछ भी दिया जाए क्या ये पूरे भारत के लोगों ने यहाँ पे क्या पार्टिसिपेट किया था, तो नहीं। यहाँ पे क्या है ना, सिर्फ 11 स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिलकर ये पार्टिसिपेट किए थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड थे। ठीक है, तो ये आपके माइंड में ये क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा, ये आप याद रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो। 104 मतलब चौथा क्वेश्चन का, रिसेंटली विच कंट्री हैज ड्रॉप रिकॉग्नाइजेशन वेस्ट जेरूसलम एज ए कैपिटल ऑफ इजराइल। तो कौन सा कंट्री पूछा जा रहा है आपसे, ये भी पूछा जा सकता है कौन से कंट्री ने ये बोला था कि जो जेरूसलम क्या है ना इजराइल का कैपिटल है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके लिए भी आपको कहना है ये कब, आज के बहुत पुरानी बात है। तो अब आपसे पूछ को क्या रिसेंटली ये न्यूज में होगा, कोई ना कोई कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये चीज तो जरूर बोला होगा। तो उसी चीज से रिलेटेड ये पूछा जा रहा है कि कौन रिसेंटली विच कंट्री हैज ड्रॉप रिकॉग्नाइजेशन वेस्टर्न जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ इजराइल। तो देखो ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो प्रीवियस गवर्नमेंट थे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, मतलब एक तरीके से किया था कि जो वेस्टर्न जेरूसलम का कैपिटल है ना वो हट जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कौन सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कहाँ गया भाई ऑस्ट्रेलिया, तो ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे पूछ ले किसने इनको रिकॉग्नाइज किया था वेस्टर्न जेरूसलम को, क्या इजराइल का कैपिटल होना चाहिए, तो ये इसका भी आंसर आपको बताना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ। इससे रिलेटेड अभी मैं एक टॉपिक भी लाऊंगा, क्योंकि क्या है इंटरपोल से रिलेटेड बहुत अच्छा, मतलब टोटल एक कुछ इंडिकेशन है कि उसमें कौन सा वांटेड हो गया या कौन सा मतलब सर्च करने वाला, तो वो हर एक का अलग अलग टैग है। उस चीज से रिलेटेड अभी इंटरपोल से रिलेटेड एक बहुत जल्दी टॉपिक भी आने वाला, बहुत ज्यादा नहीं, 10 मिनट का एक है वो। हो सकता है मैं किसी और वीडियो के साथ उसको इंक्लूड करके अपलोड कर दूं, क्योंकि अभी हेल्थ से रिलेटेड हो गया, बहुत मेन मेन इशू से रिलेटेड अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो पूछा वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरपोल। आपसे ये पूछा जाए तो इंटरपोल का हेड क्वार्टर कहाँ, ये आपको पता होना चाहिए। तो इंटरपोल का हेड क्वार्टर इसमें से कहाँ पे होना चाहिए, तो लायोन है। ठीक है ना, तो देखो इंटरपोल का हेड क्वार्टर लायोन में, लेकिन ये चीज पता होना चाहिए कि जो इसका सीजन वगैरह इनोग्रेट किया जाता है ना वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में इसको हेल्ड किया गया था, पहली चीज। दूसरी चीज आपसे ये पूछा जा सकता है इसका करेंट चीफ कौन है, हाँ चीफ, सॉरी। तो आपसे ये पूछ ले कि अगर अभी के रिलेटेड इंटरपोल से रिलेटेड जो करेंट चीफ कौन है, तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये कौन है, अहमद नसीर अल रसाई। ठीक है ना, रसाई, अहमद अली, क्या था, अहमद अहमद नसीर अल रसाई, आर ए, क्या था, RAISI, अहमद अली जो भी हो, जो अहमद नसीर अल रसाई। ठीक है ना, और आपसे पूछ ले कि लियोन है कहाँ पे, तो ये पता होना चाहिए कहाँ पे, फ्रांस में। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसका चीफ कौन है, ये मैंने दोनों यहाँ पे आपको बता दिए। पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रूव मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सपोर्ट MSP फॉर द क्रॉप इन इंडिया। पूछा कौन अप्रूव करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये आपको क्या है न्यूज में इसलिए है कि आपको पूछा जा सकता है। तो देखो मैं आपको बता दूं, कैबिनेट जो कमेटी होता है ना, जो इकोनॉमिकल अफेयर से रिलेटेड होता है, इसका फुल फॉर्म तो यहाँ नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं बता देता हूँ, जो कैबिनेट कमेटी होता है ना, जो मतलब इकोनॉमिकल अफेयर से रिलेटेड है, और ये इनको चेयर कौन करता है, ये भी आपके लिए क्वेश्चन था। आपको जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिकल अफेयर, ये आपको पता है, इसका आंसर यही हो जाएगा। आपसे आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे कौन है, इसको चेयर कौन करता है, तो इनको चेयर ना हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है ना, कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो इनको क्या कहते हैं, चेयर करते हैं। तो MSP जो रिकमेंडेड किया जाता है, जो कमीशन जो होता है वो एग्रीकल्चर, जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जो कह सकते हैं CACP से रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा अप्रूव कौन करता है, ये आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो कौन है, CACCEA, कौन है, कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिकल अफेयर्स। ठीक है ना, इनके चेयरपर्सन कौन है आपको पता होना चाहिए, जो इसको चेयर करता है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। हाँ, इसके बाद रिकमेंडेड करता है कौन, रिकमेंडेड बाय द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो 12th अभी डिफेंस एक्सपो हुआ था वो कौन से सिटी में एक्सपो, मतलब एक तरीके से हेल्ड किया गया था। तो जो प्राइम मिनिस्टर, जो PM जो हमारे मोदी जी, उन्होंने इनको इनोग्रेट किया था। उनको जो डिफेंस एक्सपो जो 2022 उनको कहाँ कहाँ पे हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, गांधीनगर। ये कहाँ पे है, ये आपके माइंड में पता होना चाहिए कहाँ पे,
गुजरात में, ठीक है। तो गांधीनगर में इसको क्या है, ये चीज एक तरीके से इनॉग्रेट किया गया था। नेक्स्ट, अब देखो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर मान लो इनॉग्रेट किया गया था, ये चीज आप कुछ मैं अपने मन से भी इसमें बता देता हूं, तो इसका आपसे थीम भी पूछा जा सकता है। इसका थीम क्या था? जो अगर कोई भी डिफेंस एक्सपो होता है तो उसका कोई ना कोई थीम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज पूछा जाएगा। अच्छा चलो आपने ये बता दो इसका थीम कौन सा था। तो इसका थीम क्या था? पाथ टू प्राइड। इसका थीम क्या था? पाथ टू, देखो एकदम समझना, पाथ टू प्राइड। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। पाथ टू प्राइड था, इसमें यही चीज था कि जो मतलब एक तरीके से जैसे इंडिजिनसली जो ट्रेनिंग, जो मतलब एयरक्राफ्ट वगैरह था, वो सब चीज यहाँ पे क्या एक तरीके से प्रदर्शन किया गया था। तो आपके माइंड में ये पता होना चाहिए कि जो अपना जो एयरक्राफ्ट वगैरह, जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट वगैरह था, वो अगर बना आया था तो उसको डिजाइन किसने किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उसको डिजाइन किया गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के थ्रू, HAL के थ्रू। ये चीज वहाँ पे एक तरीके से उसको डिजाइन किया जाता था, ठीक है। तो ये चीज आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच स्टेट हैज क्रिएटेड एन एक्सपर्ट कमिटी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पॉल्यूटेड वाटर बॉडी अंडर BK लिंगुआ, ठीक है ना। पूछा जा रहा है कौन सी जो स्टेट है उन्होंने क्या किया था, एक कमिटी, एक्सपर्ट कमिटी सेट किया था, किसके लिए? रिस्टोरेशन है, फॉर रिस्टोरेशन, सॉरी नॉट फॉरेस्टेशन, फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। तो ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में भी था। और ये देखो, ये इसलिए क्वेश्चन ये सब इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर मान लो कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड अगर कोई भी आता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कौन से स्टेट ने किया था? तो ये मेघालय ने किया था, ठीक है। BK लिंगुआ के थ्रू, ये क्या लिंगुआ LYNGW लिंगुआ के थ्रू मतलब नेतृत्व में क्या किया था, ये एक्सपर्ट कमेटी क्रिएट किया गया था। कौन से स्टेट ने? एक तरीके से आपको याद होना चाहिए कौन है, मेघालय के थ्रू। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे एक कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी क्या किया था, क्रिएट किया था। वो भी इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको भी पता है कि क्या ना आज के समय में कितना प्रॉब्लम हो रहा है, वाटर पॉल्यूटेड वगैरह से कितना डिजीज वगैरह क्या होना क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इसीलिए वो ज्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला कि 22 एडिशन का जो वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिटेड है ना, कौन से सिटी में हेल्ड किया गया था? तो 22 जो एडिशन ऑफ द वर्ल्ड ब्लॉकचेन सिटी जो कहाँ पे हेल्ड किया गया था? तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप बहुत मस्त जगह, ये दुबई, वेलकम टू दुबई हबीबी। तो यहाँ पे यही चीज है, ये दुबई में ये क्या गया था, इनॉग्रेट किया गया था। ये पूछा जैसे कब वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट कब हुआ था, टेक प्लेस, अक्टूबर के समय में हुआ था, ठीक है। तो ये दुबई में हुआ था। तो ये उनका मेन मकसद किस चीज से रिलेटेड था, ये पता, ये क्रिप्टो से रिलेटेड ये बात हो रहा था, ठीक है ना। जिस पे गवर्नमेंट ने एक तरीके से क्या किया था, टैक्सेस वगैरह लगा दिया, लीगल तो क्या, लेकिन बहुत ज्यादा इस पर टैक्स लगा दिया, जिससे इंसान क्या कर सकता है, इसको यूज भी नहीं कर सकता है। तो अपने पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये चीज अब पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या जो इंडिया हैज लॉन्च द सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम विच सबमरीन? ये आपको पता होना चाहिए। जो इंडिया जो एक तरह अभी क्या है, बहुत ज्यादा इंडिया भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज वेल एज ये मतलब एक सबमरीन वगैरह या हर एक चीज में भी बहुत ज्यादा आगे इस चीज को लेकर अपने आप को काम को लेकर आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि इंडिया लॉन्च सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम विच सबमरीन? तो आपसे पूछा जा रहा है, तो ये बता दो तो कौन है, INS अरिहंत करके, ठीक है। तो ये क्या है ना, INS अरिहंत है, जिनको जो अभी क्या है ना, इंडिया जो मतलब एक तरीके से सबसे पहली बार कहा जा रहा है कि जो सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल है वो लॉन्च किया गया था फ्रॉम कंट्री, जो ये आपको क्या है ना, एक तरीके से कह सकते हैं क्रूशियल एलिमेंट, जो क्रूशियल जो एलिमेंट है, जो क्रूशियल एलिमेंट ऑफ द इंडिया जो न्यूक्लियर है ना, उस चीज से रिलेटेड ये बात किया जा रहा है, ठीक है। तो आपसे बस ये पूछा जाए कि कौन से मतलब सबमरीन के थ्रू जो इंडिया ने जो लॉन्च किया सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल, कौन से सबमरीन के थ्रू? तो ये आपको पता होना चाहिए कौन, INS अरिहंत के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर द पोर्ट टाउन्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन? तो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वगैरह, इस चीज से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पोर्ट वगैरह से रिलेटेड अगर आपसे कुछ भी क्वेश्चन तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि, और ऊपर से क्या ना एक तरीके से हिस्ट्री से रिलेटेड है, हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया या कोई भी चीज उस चीज से रिलेटेड है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपको आंसर इसमें क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए जो एक तरीके से जो हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पे बात कर रहा है ना, तो मैं 1 मिनट आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ 1-2 लाइन और बता दूं। तो यहाँ पे क्या है ना, जैसे मान लो कि अपने पास क्या है ना, बहुत सारे पोर्ट का नाम यहाँ पे दिया होता है, तो ये पोर्ट वगैरह क्या है ना, इंडस जो एक तरीके से क्या है ना, इंडस पोर्ट टाउन है, उस चीज से रिलेटेड। जैसे मान लो कि लोथल था, तो ये कहा ना, गुजरात में है, ठीक है। जैसे मान लो बालकोट है, एक तरीके से बालाकोट था, तो वो पाकिस्तान में है,
हिरसा एक तरीके से ये भी क्या है ना, गुजरात के कच्छ का रीजन है ये। उसके बाद क्या है ना, कुंतसी ये भी एक तरीके से क्या है ना, राजकोट में ये चीज पाया जाता है। तो ये क्या है ना, एक तरीके से कौन कौन से पोर्ट्स वगैरह और या टाउन वगैरह उस चीज से रिलेटेड बात कर रहा था। तो कौन हो सकता है, लोथल हो गया, खिंसारा हो गया एंड कुंतसी हो गया। तो एक से ज्यादा यहाँ पे, तो क्या आंसर क्या हो गया, ई। ठीक है, तो यहाँ पे यही आंसर हो गया, आंसर क्या हो गया, ई यहाँ पे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में कौन कौन सा टाउन हो गया या कौन कौन सा पोर्ट वगैरह वहां पे था। तो ये आपके माइंड में क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर द कॉज ऑफ द इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। तो देखो, इम्पोर्ट इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, ये समझ। इम्पोर्ट का मतलब क्या होगा कि प्रोडक्ट वगैरह हम लोग क्या करें, बार बार बाहर से खरीद के ला रहे हैं। एक्सपोर्ट तो हम लोग कर नहीं रहे हैं, हम लोग क्या करें, खरीद के ला रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज वही और उसके रीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्फ्लेशन होता है। तो पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कि आने वाले समय भी क्या है, इम्पोर्ट इन्फ्लेशन जनरली क्या होता है, प्राइसेस वगैरह बढ़ जाता है। कोई भी प्रोडक्ट अगर हम मान लो, कोई कंट्री, जैसे मान लो कि हम ऑयल खरीदने गए, ठीक है, अगर हम कहीं से तेल खरीदने के लिए गए, तो जैसे मान लो कि हम अगर ईरान से ही तेल खरीदने गए, ईरान ने क्या कर दिया, आज हमको 2 रुपए में तेल दिया, कल क्या करेगा वो उसको 3.5 रुपए में तेल खरीदेगा। तो ये क्या होगा, हमारे पास इम्पोर्ट इन्फ्लेशन होगा। प्राइस क्या होता है, जनरली कमोडिटी वगैरह पे क्या होता है, प्राइसेस वगैरह चेंज करने लगते हैं। ठीक है, तो आपसे यही पूछा जा रहा है। तो अगर मान लो कौन कौन से रीजन है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का, तो देखो, राइजेज इन द क्रूड ऑयल प्राइस, बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर क्या होगा, राइजेज, अगर ये मान लो अगर सही है, तो यही हो गया कि प्राइसेस वगैरह, अगर गोल्ड का भी प्राइसेस वगैरह आने वाले समय बढ़ता ही रहता है, ये भी सही बात यहाँ पे किया जा रहा है। अगर मान लो कि एक्सपोर्ट इंक्रीज करने से यहाँ पे कुछ बात ही नहीं हो सकता। अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज करते थे हम लोग, तो क्या होता है, हम लोग का क्या होता है, इंपोर्ट पर निर्भर कम हो जाता है, तो प्राइस कहाँ पे हम लोग को बढ़ता है। तो सीधी सी बात है, जैसे फॉरेक्स रिजर्व वगैरह हो गया, मॉनेटरी टाइटनिंग सर्कल हो गया, इन सभी चीज से रिलेटेड यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ए और बी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, एक से ज्यादा है, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो आपको बस समझना है इंपोर्ट इन्फ्लेशन और एक्सपोर्ट इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द रिसेंटली द फोर्थ 1 मिनट, फोर्थ पॉजिटिव इनडाइजेस्टिव लिस्ट जो है ना, वो मतलब एक तरीके से रिलीज किया गया। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है कि जो कंटेंट का कितने आइटम उसमें कंटेन किए गए थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, अगर आपसे ऐसा कुछ भी क्वेश्चन हो, तो ये आपको पता माइंड में आएगा, है क्या यार, ये नहीं है क्वेश्चन, इसके आपके माइंड में तो ये आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ कि कंटेन हाउ मेनी आइटम्स। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो आपको पता है कि 3 लिस्ट वगैरह एक तरीके से होता है, इसमें जो फोर्थ पॉजिटिव इनडाइजेस्टिव लिस्ट है उसमें टोटल 101 आइटम इन लोगों ने क्या कर दिया, कंटेन करके रखा हुआ। ठीक है, तो देखो, पीएम जो मोदी जो उन्होंने इनको क्या क्या अनाउंस किया था, तो फोर्थ पॉजिटिव इंडाइजेस्टिव लिस्ट जो है ना, जिसमें 101 आइटम, पहले जो प्रीवियसली जो 3 लिस्ट थे उनमें क्या था, एक तरीके से अलग अलग, जैसे मान लो कि आपको पता अगस्त में मतलब 2020 में हो गया, उसके बाद वो मई में 2021 के आसपास, और फिर अप्रैल में 2022 में। तो यह पूछा जा सकता है आपसे, ये इंपॉर्टेंट जो फोर्थ पॉजिटिव इंडाइजेस्टिव लिस्ट जो उसमें कितने टोटल आइटम थे, तो कितने, 101 आइटम थे। देखो, एक तरीके से क्या है ना, दिशा एयरबेस जो है वो प्रपोज किया गया था, कौन से लोकेशन में, हमारे कौन से स्टेट में ये लोकेशन में ये लोकेटेड किया गया था। ठीक है, तो ये चीज आपको बताना है। तो देखो, दिशा एयरबेस जो है ना, वो अभी अभी के समय गवर्नमेंट ने क्या किया, गुजरात में, एक तरीके से बोला जा रहा है कि ये गुजरात में वहां पे क्या किया गया था, ये एक तरीके से लोकेट किया गया था। तो देखो, दिशा एयरबेस का मतलब देखिए, एक तरीके से फाउंडेशन स्टोन है किसका, जो IAF वगैरह जो न्यू एयर बेसिस वगैरह बनाया जा रहा है, उसका ये फाउंडेशन जो एयर का, जैसे मैंने अपने पास जो मतलब आर्मी वगैरह जो मतलब एयर फोर्सेस वगैरह होते हैं, इंडियन एयरफोर्स वगैरह से रिलेटेड जो उसको ये लोग क्या कर रहे हैं, एक अब बेसिस वगैरह बनाते जा रहे हैं। उनका बेसिस वगैरह मतलब जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ना कि मतलब पानी के आसपास जो है ना, इन लोग क्या करें, बेस वगैरह बना, क्योंकि आने वाले समय क्या है ना कि मतलब जैसे मान लो कोई भी चीज, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता था, कोई भी चीज, तो अपने पास क्या होगा ना, एक तरीके से बेस वहां पे क्रिएट रहेगा, जिससे क्या हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग विद इन मतलब फ्यू मिनट हम लोग क्या करें, अपने आप को एक्शन में ला सकते हैं। तो ये लोग क्या करें, एक तरीके से एयर बेसिस वगैरह वहां पे क्या करें बनाने का, वहां पे सब लोग अब ये लोग फाउंडेशन स्टोर इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया डालना। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है दिशा एयरबेस कहाँ पे, कौन से स्टेट में लोकेट किया गया था। पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैज फॉर्म ए स्टेट लेवल कमिटी फॉर इफेक्टिवली कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स। ठीक है, तो बोला कमिटी फॉर द इफेक्टिवली कंजर्वेशन ऑफ वल्चर, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये अभी अभी के समय में क्या है, जैसे इस चीज से रिलेटेड तमिलनाडु जो स्टेट लेवल कमिटी उन्होंने एक तरीके से फॉर्म किया है, जिसमें क्या है ना, इफेक्टिवली जो कंजर्वेशन, जो वल्चर वगैरह क्या है ना, आपको पता है कि वल्चर वगैरह आने वाले समय क्या हो रहा है, एक तरीके से
डिसअपियर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप वल्चर, आपको पता है कौन से स्टेट का कौन से स्टेट का ये बर्ड है, मतलब एक स्टेट बर्ड ये माना जाता है, कौन से स्टेट का, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अभी क्या है ना, तमिलनाडु ने, तमिलनाडु जो स्टेट है, उन्होंने क्या किया, एक स्टेट लेवल कमेटी उन्होंने मतलब इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज किया, किस चीज से रिलेटेड, जो वल्चर वगैरह को ये क्या कर सकते, कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले कि ये वल्चर कौन से स्टेट लिस्ट में आता है, कौन से लिस्ट में आता है। 5 प्रकार के आई थिंक लिस्ट होते हैं, जैसे मान लो कि मतलब इंडेंजर्ड हो गया, नियर थ्रेटन वल्चर, वनरेबल हो गया, या क्रिटिकल इंडेंजर्ड हो गया, इन चीज से रिलेटेड। तो देखो अभी क्या है ना, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में ये एक तरीके से आ चुका है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये धीरे धीरे, जैसे मान लो इंडिया का इंडिया में जो वल्चर का जो पॉपुलेशन है ना, वो बहुत जल्दी डिक्लाइन हुआ, मतलब 10 से 20 साल के अंदर में कम से कम 96 से 97% ये डिक्लाइन हो चुका है। तो इसीलिए ये चीज बोला जा रहा है कि ये क्या है ना, एक तरीके से ये क्रिटिकल इंडेंजर, अगर अब इसके लिए काम नहीं किया गया तो आने वाले समय में क्या होगा, ये एक तरीके से थ्रेट, मतलब एक तरीके से वैनिश हो जाएगा या खत्म ही हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बात किया जा रहा है, क्योंकि ये क्या है ना, एक तरीके से बहुत ऐसे कारण की वजह से क्या हो रहा है, ये मारा जा रहा है, और जिसका इम्पैक्ट अभी क्या आने वाले समय में इनके पॉपुलेशन पे भी पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडिया जो फर्स्ट सेमीकॉन जो एक तरीके से इंडिया फर्स्ट सेमीकॉन इंडियन जो फ्यूचर डिजाइन जो रोड शो है, वो कौन से स्टेट में एक तरीके से ये हेल्ड किया गया। तो इंडिया का जो फर्स्ट सेमीकॉन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो पहला सेमीकंडक्टर, जो सेमीकॉन इंडिया जो है ना, वो एक तरीके से कहाँ पे, गुजरात में, एक तरीके से ये गुजरात में ये रोड शो ऑर्गेनाइज करवाया गया। तो ये जो राजीव जो चंद्रशेखर है, इसका जो एक तरीके से फ्लैग ऑफ किए हुए, तो मतलब राजीव चंद्रशेखर के थ्रू एक तरीके से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अकॉर्डिंग टू द EYC11 रिपोर्ट, ठीक है, इंडिया हैज द पोटेंशियल टू अट्रैक्ट हाउ मेनी फॉरेन, मतलब FDI, फॉरेन, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ना, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द नेक्स्ट 5 ईयर। तो पूछा जा रहा है क्या, जो भारत में क्या पोटेंशियल कितना है कि एक तरीके से 5 साल में इस चीज से रिलेटेड ये काम कर सकते हैं। तो इंडिया का जो पोटेंशियल एक तरीके से कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है ना, वो एक तरीके से बोला गया 475 के आसपास, बोला तो क्या 473, लेकिन हम लोग क्या ना $, 475 के आसपास ये मान के चलते हैं अगले 5 साल में। तो अपने पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, पूछा जा रहा है क्या, अभी मैंने बताया भी था ये, और नहीं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जो है ना, उन्होंने, हु इज द हेडिंग द एक्सट्रीम बैकवर्ड कमीशन, ठीक है, बिहार जो कॉन्स्टिट्यूट बाय द बिहार गवर्नमेंट। तो पूछा जा रहा है कि कौन है, तो बिहार गवर्नमेंट ने अभी क्या इन्फॉर्म किया था पटना हाई कोर्ट को, मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, ज्यादा तो नहीं दूंगा, लिटिल बिट 2 to 3 लाइन्स ओनली। तो बिहार गवर्नमेंट ने अभी क्या है ना, पटना हाई कोर्ट कमीशन को इन्होंने एक मतलब एक तरीके से, मतलब ये कहा कि जो इन्होंने उनके थ्रू एक तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूट किया था, ठीक है ना, कौन से कमीशन, जो मतलब एक तरीके से जो एक्सट्रीम बैकवर्डनेस कमीशन, जो जिसको मतलब जो हेड करेगा वो कौन है, तो वो थे डॉक्टर प्रवीण कुमार, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन, हाँ, सी, क्वेश्चन आंसर सी हो गया। तो ये एक तरीके से क्या, ये क्या करेंगे, जो मतलब पटना हाई कोर्ट के थ्रू जो एक तरीके से एक नया, मतलब ये जो एक्सट्रीम बैकवर्ड कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बिहार गवर्नमेंट के थ्रू, तो उनको कौन हेड करे, डॉक्टर नवीन कुमार। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही यही थे, और इसके साथ अदर मेंबर भी थे, जैसे अरविंद निषाद थे, उसके बाद गैगचंद पटेल थे, तारकेश्वर ठाकुर करके, ऐसे करके 4 मेंबर की एक कमेटी ये बनी हुई थी, जो कमीशन था उनको इन लोगों ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन द मोस्ट पॉपुलर GI अवार्ड। तो मोस्ट पॉपुलर, अभी मैंने एक ऊपर भी आपसे GI से रिलेटेड एक बात किया था, ठीक है। तो देखो आपसे पूछ, उसमें भी मोस्ट पॉपुलर पूछ रहा है सब, जैसे ये भी GI टैग है, ये भी GI टैग है, ये भी GI टैग है, हैदराबादी हलीम भी GI टैग। तो इसमें बोला जा रहा है कि सबसे मोस्ट पॉपुलर GI टैग, तो बता दो कि हैदराबादी हलीम जो है ना, एक तरीके से हलीम जो, सॉरी हाँ, हैदराबादी हलीम, इनको क्या नहीं, दैट वॉन द मोस्ट पॉपुलर GI अवार्ड, ठीक है ना। ये एक तरीके से बीट कर दिया अदर जो फूड्स वगैरह, जैसे रसगुल्ला वगैरह खाने वाला जो है ना, इस सब चीज को इन्होंने एक तरीके से क्या कहते हैं, सॉरी, बीट कर दिया, ठीक है ना। तो इनको कौन सेलेक्ट करता है आपके माइंड में, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन क्वेश्चन ये भी तो आना चाहिए कि भैया या सर आप ये बता दो इसको सेलेक्ट कौन करता है। तो एक तो मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है ना, वो पब्लिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड जो इंडस्ट्री है, उनके थ्रू ये क्या है ना, पब्लिकली वोटिंग कराया जाता है, जिसके भी यहाँ पे क्या कहते हैं, इनको सेलेक्ट किया जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो कौन है, हैदराबादी हलीम, जो मोस्ट पॉपुलर GI टैग का इन्होंने अवार्ड लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है ना, एशिया का लार्जेस्ट जो कंपोज्ड बायोगैस जो है ना वो कौन से कंट्री के पास इनोग्रेट किया गया था, ठीक है। तो एशिया का सबसे पूछा जा रहा है, आपको ये याद होना चाहिए। तो एशिया का सबसे बड़ा है ना वो कहाँ पे है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अभी नया नया लेटेस्ट है, ये कहाँ पे, इंडिया में है। इंडिया में भी कहाँ पे है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब पंजाब में एक ये प्लांट इनोग्रेट किया गया था, ठीक है। और किसके थ्रू किया गया था, हरदीप सिंह पुरी के थ्रू, हरदीप सिंह पुरी के थ्रू इन्होंने इनको इनोग्रेट किया था। आपके पास क्वेश्चन आपके ये है कि हु इज द हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। हरदीप सिंह पुरी कौन है, ये आपको इसका आंसर देना चाहिए, ठीक है। और ये मेन क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये अभी एशिया में सबसे बड़ा बनाएगा, तो ये क्या ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी अपने भारत में, और भारत में भी कहाँ, पंजाब में, ठीक है। तो अभी अभी ने आपको पता पंजाब की वजह से कंट्रोवर्सी भी हुआ था, जो अपने प्राइम मिनिस्टर जो गए हुए थे तो उनकी रैली को रोक दिया गया था, गाड़ी को। तो ये चीज थोड़ा कंट्रोवर्सी में भी आ जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पीएम मोदी दे हैज जॉइंटली लॉन्च द मिशन लाइफ अलोंग विथ होम ऑफ द फॉलोइंग, किसके किसके साथ मिशन लाइफ अलोंग इन्होंने एक तरीके से इनोग्रेट किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो एंटोनियो गुटरेस करके हैं, 1 मिनट, हाँ, एंटोनियो गुटरेस करके, ठीक है ना, पीएम जो, और ये पीएम अपने पीएम मोदी जी, और ये एंटोनियो गुटरेस है। आपको ये पता होना चाहिए कि एंटोनियो गुटरेस है कौन। तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस, इन लोगों ने क्या किया, अभी लॉन्च किया है, इन लोगों ने लॉन्च किया था मिशन क्या, लाइफ, ठीक है ना, मिशन लाइफ इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये लाइफ का फुल फॉर्म क्या है, तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, क्या है ना, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरीके से पूछा जा सकता है कि किन किन के साथ जो मिशन लाइफ को इन लोगों ने इनोग्रेट किया था, ठीक है। तो ये जो लॉन्च किया गया था, तो स्टेटस जो स्टेच्यू ऑफ द यूनिटी है, नर्मदा के, जो नर्मदा कह सकते हैं जो गुजरात में है, नर्मदा रिवर के आसपास है, वहां पे ये चीज इनोग्रेट किया गया था। तो मेन आपसे पूछा जा सकता है, अगर आपके पास लाइफ का फुल फॉर्म पता है तो ये चीज आप बता सकते हो, ठीक है। तो लाइफ का फुल फॉर्म मैंने नीचे आपको वैसे ही मेंशन कर दिया, तो ये आपको याद होना चाहिए। और नर्मदा रिवर में जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है किनका है, ये आपको बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला जाएगा प्रपोज दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस स्टेट में इनोग्रेटेड है। तो जो अभी देखो कुछ कुछ टाइगर रिजर्व अभी क्या है ना, बहुत ज्यादा न्यूज में रहेंगे, ये बता रहा हूँ मैं आपको। क्यों, क्योंकि अभी आपको पता लायंस हो, जो टाइगर वगैरह या चीता वगैरह को क्या ना एक तरीके से क्या शिफ्ट किया गया अपने भारत में। कहाँ से, तो नाइजीरिया हो गया या अफ्रीकन कंट्री से ये लोग शिफ्ट किया गया। तो ये सब चीज क्या है ना, कुछ टाइगर रिजर्व क्या है ना थोड़ा सा अभी न्यूज में रहेंगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपसे अभी नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो देखो मध्य प्रदेश का जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड उन्होंने अप्रूव किया नया टाइगर रिजर्व, ये कौन सा है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। जिसमें क्या है ना, टाइगर जैसे मतलब रिजर्व फॉर द टाइगर ऑफ द पन्ना, जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उन चीज से रिलेटेड है। ये एक तरीके से आपको पता होना चाहिए कि दुर्गावती जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये एक तरीके से ग्रीन कॉरिडोर था, किसके लिए, फॉर द कह सकते हैं कि एक तरीके से बांधवगढ़ हाँ, एक तरीके से किसके लिए था, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है। तो ये भी नया नया टाइगर रिजर्व इन लोगों ने इनोग्रेट किया, इनोग्रेट भी क्या, अप्रूव किया, ठीक है। तो इसलिए ये आपके माइंड में आंसर होना चाहिए, जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है या किस चीज से रिलेटेड, अभी नया है या पुराना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिलर ऑफ क्रिएशन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। बोला जा रहा है पिलर ऑफ क्रिएशन से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पिलर ऑफ क्रिएशन से रिलेटेड अगर कुछ भी पूछा जा रहा है तो आपके माइंड में ये चीज होना चाहिए, इसका मतलब क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो देखो वेब जो स्पेस टेली जो वेब इसके टेलीस्कोप वगैरह है ना, उन चीज से रिलेटेड ये चीज है पिलर ऑफ जो क्रिएशन है, जो कि क्या करेगा विथ न्यू डेप्थ एंड क्रिएटिविटी, एक तरीके से क्या नया जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड यहाँ पे काम करेगा। जो एक तरीके से ये बोला जा सकता है गैस हो गया या डस्ट वगैरह, उन सब चीजों से जो पार्टिकल्स वगैरह एक तरीके से कह सकते हैं, तो वही चीज यहाँ पे बात है, गैस हो गया पार्टिकल्स वगैरह, तो ये सारा का सारा एक जगह कहाँ पे मिलेगा, क्लाउड फॉर्म में से। तो ये इंटरस्टेलर क्लाउड से रिलेटेड है पिलर ऑफ क्रिएशन, ये आपको पता होना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट लेकिन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा 14th है, ये सॉरी नॉट 14th, यहाँ पे 14th लिख दो। 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कहाँ पे हेल्ड किया, कौन से सिटी में ये हेल्ड किया गया। तो 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस जो है ना वो हेल्ड किया गया कहाँ पे, एक तरीके से पहले तो ये हाँ कहाँ पे हेल्ड किया गया, ये आपको नवी मुंबई में ये हेल्ड किया गया, ठीक है। कब से कब, ये फरवरी में हेल्ड किया गया था, फरवरी
कब से 16 फरवरी से या 17 फरवरी, 16 से 18 फरवरी, तो ये 2023 में इनॉग्रेट। यहाँ पे सबसे मेन मकसद क्या था कि एक तरीके से जैसे सस्टेनेबिलिटी हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गया, इनोवेशन हो गया, कोलैबोरेशन हो गया, सेफ्टी हो गया, एक तरीके से एक्सीलेंस या सेफ्टी कह सकते हैं, उन सभी चीज से रिलेटेड यहाँ पे ये क्या कर रहा था, बात कर रहा था। ये कहाँ पे, नवी मुंबई में। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन याद होना, जो 14 पूछा जाए पेपर में, पूछ ले 14th वर्ल्ड स्पेसिस कांग्रेस कब हेल्ड किया गया, कहाँ पे हेल्ड किया गया, तो ये बताना चाहिए नवी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बीन री इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी बताया हुआ था, अगर आपने पढ़ा होगा या मैंने जो बताया तो उस चीज से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। कौन सा भी नया जो री इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो कौन है, आर के सिंह है। ठीक है, सॉरी कैंसर, ये आर के सिंह है। तो आर के सिंह क्या है, इनको फिर से री इलेक्ट किया गया किस चीज के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रांस के जो को प्रेसिडेंट वगैरह फ्रांस के कौन है, तो क्रिस्टोलिया जो है, क्रिस्टोलिया स्टोडोपोलास करके हैं, क्रिस्टोलिया या क्रिस एक मिनट, CHIRSOSOUL, क्रिस्टोला करके हैं, क्रिस्टोला करके हैं, क्रिस्टोलिया स्टोनियोपोलास करके। इनको क्या किया गया, प्रेसिडेंट किया गया, किसके री इलेक्ट किया गया, को प्रेसिडेंट के लिए। इंडिया के थे आर के सिंह, और यहाँ पे इतना नाम दिया हुआ है, ये किसके लिए, फ्रांस के हैं ये। ठीक है, क्रिस्टोलिया स्टोनियोपोलास, ये फ्रांस के, इसको क्या री इलेक्ट किया गया, किसके लिए, एक तरीके से को प्रेसिडेंसी के लिए। थोड़ा सा क्या ना, अब जो भी हो, थोड़ा सा क्या ना, ऐसे से नाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, तो प्लीज इसको आप माइनर मत करना, माइंड में मत लेना, बस आपको समझने से मतलब है। पीएम जो मोदी जी, उन्होंने फाउंडेशन दिया कि बल्क ड्रग्स पार्क किससे, कौन से स्टेट में, तो ये सब चीज क्या है ना, मेन इंपॉर्टेंट है, या पता हो बल्क ड्रग्स पार्क है वो कौन से स्टेट में इनोग्रेट किया गया है। तो ये जो इनोग्रेट किया गया, ये एक हिमाचल प्रदेश में इनोग्रेट किया गया। ठीक है, तो किसके, और ये कौन कौन से बल्क ड्रग पार्क जो डेडिकेटली थे, कौन से थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ना, ये एक तरीके से IIT है ना, वहाँ पे उनके थ्रू ये वो डेडिकेटली इस चीज को ये हेल्प कर सकते हैं, हेल्प किए होंगे बनाने के लिए। तो बल्क ड्रग पार्क का मेन पूछा जाए कौन से स्टेट में, तो ये पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, फर्स्ट वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग कब हेल्ड किया गया, ये अभी नया नया आपको पता ही है कब हेल्ड किया गया, 2023 में हेल्ड किया गया। देखो ये तो पहले ऐसे मैंने मार दिया, 2023 में हेल्ड किया गया। तो फर्स्ट एडिशन है ये, कहाँ पे है, 2023 में ये हेल्ड किया गया, मार्च के सीजन समय में ये हेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेम, पोर्टल, एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया, उस चीज से रिलेटेड उसका नेम पूछा जाए, सिंगल इंटीग्रेटेड पोर्टल फॉर पेंशनर्स। तो ये कौन है, भविष्य है। ये एक तरीके से ऐसा मतलब एक तरीके से पोर्टल है जो इनोग्रेट किया है, जैसे मान लो उसको ट्रैक किया है, जैसे पेमेंट वगैरह हो गया, पेंशन का जो पेमेंट वगैरह हो गया, उन सब चीज कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, उस चीज से रिलेटेड यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको इनोग्रेट कर सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे यही चीज बताने की कोशिश की जा रही है। कौन थे उस समय में, कौन थे ये, जितेंद्र सिंह करके थे, इन्होंने एक तरीके से सिंगली इंटीग्रेटेड भाव्य से पोर्टल इन्होंने पेंशनर के लिए इनोग्रेट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी तमिल संगम जो है वो कौन सी सिटी में हेल्ड किया गया था। अभी ये नया नया अभी लेटेस्ट अभी न्यूज ही है ये, काशी जो एक तरीके से आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा था, काशी तमिल संगम, एक कहाँ पे, ये सॉरी यार, ये कहाँ कट जाता, वाराणसी में ये लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, तो ये काशी संगम ये कौन से, वाराणसी में कब, नवंबर या दिसंबर 2022 में ये लॉन्च किया गया, हेल्ड किया गया था, लॉन्च भी नहीं कह सकते हैं। बोला जाएगा रिसेंटली विच कंट्री हैज रिमूव फ्रॉम द FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से रिलेटेड ये बात कर रहा है। तो जो FATF का आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, पहली बात तो ये है। ठीक है ना, तो FATF का जो ग्रे लिस्ट कौन से कंट्री का रिमूव किया गया, बहुत ज्यादा रिसेंटली न्यूज में था, तो ये पता होना चाहिए। पहले तो फुल फॉर्म बता दो FATF का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो कौन से कंट्री को हटाया गया था ग्रे लिस्ट में, एक तरीके से रिमूव फ्रॉम द ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान को हटाया गया। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द थियोडोर हरजाई मेडोलेंस अवार्ड, थियोडोर हरजाई मेडोलेंस अवार्ड, ये आपको पता कौन किनको ये अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया। तो जो जियोनिस्ट एक तरीके से है ना, ये एक तरीके से क्या है ना, ये जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका का, ZOO ये कह सकते हैं, 1 मिनट आपको ये पता होता है, ZOO जिसको कहते हैं जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका, अनाउंस किए थे ये ऑनर देने के लिए किसको, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको ये चीज दिया गया। ठीक है, देखो डोनाल्ड ट्रंप भाई भाई छोटे मोटे लोग थोड़ी ना है, हम लोग इसको ऐसे बोल देते हैं, लेकिन देखो एक वो रहते थे यार, डोनाल्ड ट्रंप जब रहता था ट्विटर पे, आने वाले समय में कुछ ना कुछ सुबह उठो तो कुछ ना कुछ अच्छा तरकता भड़कता तो मिलता ही था, ये बात तो था, मानो ना मानो। सो के उठता बोलता है यार कुछ नहीं दिख रहा, रुको कुछ डाल के देखते हैं,
और ऐसा डालता था वो कंट्रोवर्सी ही हो जाता था। तो नेक्स्ट आपको क्या है ना, कौन ऑनर, किनको ये ऑनर मिला, तो डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेट ने अभी जीता, विच स्टेट has won the best policy initiative under the PM आवास योजना अवार्ड 2021। तो ये पूछा जा रहा है कौन से स्टेट को ये चीज, कौन से स्टेट को ये चीज मिला, तो पीएम आवास जो है तो वो आपको पता होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बोला जा रहा है, अर्बन के रिलेटेड दो होता है, अर्बन और रूरल। तो अर्बन में बोला जा रहा है किसको मिला है ये चीज, तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसका आंसर आपको बहुत ही मतलब एक तरीके से कह सकते हो ना, सोच के 2021 में अगर मिला है तो आपको सोचना चाहिए कि बिहार में तो हमको कम चांस है, यहाँ भी कम चांस है। उड़ीसा देखो, उड़ीसा एक तरीके से क्या ये फैसिलिटी दिया था इस चीज को, जो मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर है ना हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने इस पॉलिसी को एक तरीके से स्पेशली कैटेगराइज किया था, जिसमें किनको मिला था ये अवार्ड, उड़ीसा जो गवर्नमेंट है उनको ये चीज मिला था 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, इंडिया वांट टू बिकम द वर्ल्ड ड्रोन हब, कि कौन से ईयर में। तो देखो ये तो बात है, आज के दौर में ड्रोन ने इतना मदद किया ड्यूरिंग कोरोना टाइम में, जहां पे दवा नहीं पहुंच सकता था वहां पे विद द हेल्प ऑफ ड्रोन क्या हुआ, आज तरीके से दवा क्या है ना, एक एक जगह पे या रूरल एरिया हो या पहाड़ी क्षेत्र हो, कहीं पे भी वहां पे क्या है ना, ड्रोन की फैसिलिटी से क्या हो गया था, पूरी तरीके से एक तरीके से क्या मेडिसिन वहां पे पहुंचा था। आज के दौर में जो अमेजोन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, वो भी क्या कर रहा है, इसकी मदद से डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करा पा रहा है, जिसकी वजह से एक एक चीज क्या है ना, हर एक चीज क्या है ना जगह पे पहुंच पा रही है। अभी आपने देखा होगा एक तरीके से ये जम्मू एंड कश्मीर में अमेजोन ने क्या कर दिया, एक तरीके से फ्लोटिंग कह सकते हैं ना, एक तरीके से मतलब पानी में चल के एक उन्होंने एक बिजनेस ऑर्गेनाइज करवा दिया कि हर एक जगह पर प्रोडक्ट क्या हो सके, पहुंच सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन से इंडिया वांट टू बिकम द कब 2030 तक। तो ये तो सब कुछ अभी 2030 में ही है, क्योंकि अगला इलेक्शन 2029 में है ना, तो इसी चीज से रिलेटेड क्या है ना 2030 में की ये बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु हैज स्टॉप इन द गिविंग डोनेशन एज पर एडल गिवन हरमन्स इंडिया फिलोस्ट्रॉपिकल लिस्ट। हु हैज स्टॉप्ड, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है क्या है ना, एक तरीके से पर ईडल्स गिवन हरमन्स इंडिया फिलोसफिकल लिस्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कौन है, तो शिव नायर करके, ये क्या ना अर्न करे इंडिया मोस्ट जेन्युइन टाइटल, ये कौन है, शिव नायर करके हैं। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप रख लेना, कौन है ये, इंडियन का एक है शिव नायर। तो ये हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज एक मेनली क्या इफेक्ट करता है ये आपको पता होना चाहिए। ऑस्टियो तो ये क्या ना बोन से रिलेटेड है ये, तो ये बोन में क्या होता है प्रॉब्लम करता है, ये जब क्या होता है फंगस वगैरह लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बोन वीक हो जाता है। तो ये कौन है, ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज करके नाम है, ये कहाँ पे है, ये बोन से रिलेटेड बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है, फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम है कौन से स्टेट में हेल्ड किया गया था। ये बहुत ज्यादा न्यूज में अभी था, ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में ये हेल्ड किया गया था। इससे पहले 4 था, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे था। तो ये जो पांचवा जो हेल्ड किया गया था मध्य प्रदेश में, कब से कब तक था, जनवरी से लेकर फरवरी 11 तक ये था। और इसको इनोग्रेट कौन किया था, अनुराग ठाकुर करके उन्होंने इसको इनोग्रेट किया था। तो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप जो था 2023 में, ये बोला जा रहा है कि 2023 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। पूछा जा रहा है कौन से कंट्री में ये हेल्ड किया जाएगा। तो ये आपको नाम याद होना चाहिए कि जो फीफा वर्ल्ड कप है एक तरीके से ये एक से ज्यादा देश में बोला जा रहा है, कौन कौन से कंट्रीज में बोला जा रहा है। तो देखो ऑस्ट्रेलिया आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आसपास में ही है ना, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ पे क्या होगा न्यूजीलैंड है। तो ये दो देश में मान लो एक दो देश हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और न्यूजीलैंड में, ये ऑफिशियली एक तरीके से 2023 में ये इनोग्रेट किया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्या है ना कि आप इसको समझ कैसे पा रहे हो। अब फिफ्थ खेलो इंडिया आपसे ये भी पूछा जा सकता है, फोर्थ खेलो इंडिया कहाँ पे था, तो ये पता होना चाहिए आसाम में था। तो आपको वो एक तरीके से क्या है ना पूरा कंसेप्ट वाइज ये चीज समझना है। ऐसा नहीं कि हम आंसर कुछ नहीं होगा, आंसर क्या तो तुम भी बना लोगे आंसर, लेकिन समझो ना इस चीज को कि क्या है। CII एंड द अदर विच अदर बॉडी हैज लॉन्च द प्रोजेक्ट वायु अमृत इन पंजाब रिड्यूस द स्टेबल बर्निंग। तो देखो अभी के समय में क्या ना, अब देखो मैंने ये बताया सिर्फ एक स्टेबल बर्निंग, लेकिन अभी क्या आपको पता है गवर्नमेंट जो पंजाब दिल्ली गवर्नमेंट उन्होंने भी कुछ एक तरीके से कौन बायोडिकम्पोजर लेके आए, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज मेन ये है, अगर मैंने ये क्वेश्चन डाला तो आपको बस पता होना चाहिए कि और क्या है इससे रिलेटेड। तो देखो CII तो है ही, CII जो है ना संगूर एक तरीके से पंजाब में रिड्यूस किया, तो इसके साथ कौन से और अदर बॉडी है, तो ये पता होना चाहिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अगर IOC है यार, ये 0 1 मिनट, ये यार कहाँ गया, ये है, कैंसिल करो इसको, ये IOC है, सॉरी ये है IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन।
तो ए आंसर है। तो इनके ये दोनों की मदद से क्या होना, एक वायु अमृत करके इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम साइट्स लाइक द नाथम मॉडू एंड द केलाडी को जो है, जो संगम साइट है, ये कौन से स्टेट में, तो ये सबको पता होना चाहिए। एक तरीके से बहुत ज्यादा न्यूज में था अभी ये जो है ना नथम माथु एंड द केलाडी करके कौन से स्टेट में, तो ये क्या यार, तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये जो है कुछ साइट्स वगैरह उन चीज से रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पूछा जाएगा कौन, संगम एरा जो बैंक ऑफ रिवर है जो वाईगाई, वहां के ये बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या ना, ये एक तरीके से फ्लावर का नेम है, नीला कुंजी जो डे फ्लावर, ये पूछा जा रहा है कि कौन से, मतलब एक तरीके से होता नहीं है कि कितने साल में एक तरीके से, ये तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ये जो नीला कुर्नुजी जो फ्लावर है ये कहाँ पे मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में है ये। ठीक है, ये कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में। आपसे एक क्वेश्चन में ये भी पूछा, तो वेस्टर्न घाट कौन कौन से स्टेट, टोटल कितने स्टेट से होके गुजरता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि वेस्टर्न घाट कितने, मतलब कितने किलोमीटर में ये फैला हुआ, क्योंकि अभी क्या है ना बहुत ज्यादा वेस्टर्न घाट पे क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि वहां पे क्या है, इन लोगों ने प्रोजेक्ट बनाने की बात की थी। तो यहाँ पे यही चीज क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नीलाकुंज जो है ना वो डे फ्लावर है, वो ब्लूमूक कितने समय कहाँ पे, पहले तो ये पता चल गया ये वेस्टर्न घाट में, तो कहाँ कहाँ पे, केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया। और ये फ्लावर बोला जाता है 12 साल में एक बार आता है। सॉरी यार, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आंसर ही समझ लो। आंसर से मतलब ये आंसर क्या है ना, 12 साल में एक होता था, बस ये पता होना चाहिए कहाँ पे मिलता है और ये कितने समय, 12 साल में। फरजाद बायोगैस, जो फरजाद बी गैस एक तरीके से फील्ड है, कौन से देश में लोकेटेड है, ये भी एक न्यूज में भी था कि आपको पता है ये कौन से, तो ये ईरान में था, ईरान में है सॉरी। ये इसलिए न्यूज में आपको पता है कि इसका क्या है ना, एक तरीके से ईरान ने ऑफर किया था ओवीसी को, एक उसके और उसके पार्टनर को, जो 30% स्टेक जो है ना डेवलपमेंट का, जो फरजाद जो एक तरीके से क्या है ना, फरजाद बी गैस फील्ड के से रिलेटेड। ठीक है ना, तो ये इसलिए ये अभी क्या है ना न्यूज में आ गया हुआ था। ये चीज आपको क्या है ना समझ आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ एशिया पाम ऑयल अलायंसेस, एओपीओ, एशिया पाम ऑयल अलायंसेस। तो पूछा जा रहा है कि कौन से कहते हैं, पाम ऑयल अलायंस से रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा कंट्री, इंडिया तो है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। ठीक है, और एक और है आई थिंक, इंडिया नेपाल श्रीलंका बांग्लादेश पाकिस्तान। इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया। अब इसके अलावा देख लो कौन नहीं है, तो सी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, कौन से कंट्री एशिया पाम ऑयल अलायंस का नहीं है मेंबर, तो मलेशिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि जो अभी फॉरेन मिनिस्ट्री का जो मीटिंग हुआ था क्वाड के रिलेटेड, वो कहाँ पे हेल्ड किया गया था, तो ये भी मैं बता दूं कि न्यूयॉर्क में ये हेल्ड किया गया था। ठीक है, जो न्यूयॉर्क है, जो यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली सेशन है वो कहाँ पे था, तो ये न्यूयॉर्क में ये हेल्ड किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्वाड में कितने मेंबर है, क्वाड से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्वाड में कितने मेंबर। देखो मैं तो इतना बता ही रहा हूँ, अगर मैं भी यही बता दूंगा तो फिर आप क्या करोगे, थोड़ा सा ये भी आप क्या करो एक तरीके से, कितने मेंबर है पहला और कौन कौन से है दूसरा, ये दो क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इंडिया फर्स्ट इंडिया जो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा इंडिया जो फर्स्ट डोंगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है, डेंगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, ये पूछा जा रहा है कि जो दे विल बी एस्टेब्लिश इन विच वाटर बॉडी। तो जो डुंगोंग जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो पूछा जा रहा है कौन से वाटर बॉडी पे ये एक तरीके से है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो आंसर इसका अगर आपसे आप बता दोगे तो वो भी बेस्ट है, नहीं तो मैं बता देता हूँ एक तरीके से क्या है ना पाल्क वे में है। आंसर तो मैंने इसका बताया, जो डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे, पाल्क वे में। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये पाल्क वे है कहाँ पे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। और ये में भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये भारत के सबसे साउथ वाले पार्ट, सबसे नीचे नीचे है वहीं पे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो इंडिया का फर्स्ट डुगोंग जो कंजर्वेशन रिजर्व वो कहाँ पे, पाल्क वे में। और ये पाल्क वे है कहाँ पे, तमिलनाडु में। ओ सॉरी सॉरी, चलो ठीक है, पाल्क वे कहाँ पे, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा व्हाट इज द आयुसियन स्टेटस ऑफ राइनो। तो आयुसियन स्टेटस आपको पता है, राइनो का क्या है ना एक तरीके से वनरेबल है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। कुछ कुछ ऐसी चीजें ना कि पेपर में पूछ लिया जाएगा। देखो सबसे बेस्ट चीज क्या है ना, अगर मान लो 1 डे टाइप का पेपर आप दे रहे हो तो ऐसे पूछ लेगा। 2 डे टाइप का पेपर अगर मान लो प्रीलिम्स होगा, यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी पेपर दे रहे हो तो क्या होगा, इसी को एक तरीके से पॉइंट वाइज कर देगा, 1 2 3 ऐसे पॉइंट में दे देगा 4
आपसे पहले पूछ लेगा IUCN का मतलब क्या, कैसे है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। फिर आपसे पूछेगा राइनोस से रिलेटेड कोई मतलब एक स्कीम है या नहीं है। तीसरा बोल देगा राइनोस का जो अपने भारत में सॉरी भारत में राइनोस का जो स्टेटस है वो आपसे पूछा जाएगा। तो ये चीज आपको क्या ना पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पूछा जा रहा व्हाट विच स्टेट वुड लॉन्च, अरे कहाँ गया, हाँ, हमार बेटी हमार मन, हमार बेटी हमार मन। तो ये आपको पता चाहिए। अगर ऐसा कुछ लैंग्वेज है तो थोड़ा सा आप सोच सकते हो कि कहाँ का होगा। हमार बेटी हमार मन जो कैंपेन है, इन्होंने वुमेन से रिलेटेड, ये क्या है ना, वुमेन की सेफ्टी से रिलेटेड ये एक तरीके से कैंपेन है, ठीक है। कैंपेन है ये वुमेन के सेफ्टी से रिलेटेड। तो कौन से स्टेट ने इसको इनॉग्रेट किया, तो छत्तीसगढ़ है, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया, ठीक है। बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मेड द ब्रांड एम्बेसडर म्युनिसिपल इलेक्शन इन बिहार। तो कौन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ना अभी ब्रांड एम्बेसडर, तो सबसे मस्त क्या ना मनोज भैया हैं, मनोज वाजपेयी, वो नहीं, और पंकज त्रिपाठी। तो म्युनिसिपल इलेक्शन है जो बिहार में, वो कौन है, मनोज वाजपेयी एंड पंकज त्रिपाठी। तो ये एक से ज्यादा ऑप्शन आपसे इसमें बोला जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई हो गया। सोनाक्षी सिन्हा से रिलेटेड मैंने आपको बताया था, ये किसके वो बनी है एक तरीके से एम्बेसडर, ये आपको पता है पेट्स का। अगर नहीं है तो आप मेरा एक करंट अफेयर का जो बीपीएससी से रिलेटेड सीरीज चला उसमें जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि सीबीआई ने क्या क्या कंडक्ट किया, ऑपरेशन मेघ चक्र, ठीक है ना। तो किसके अगेंस्ट में ये ऑपरेशन मेघ चक्र जो सीबीआई ने, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीबीआई ने किसके अगेंस्ट में इसको चलाया था। तो देखो अभी बहुत ज्यादा ये न्यूज में था ऑपरेशन मेघ चक्र। तो ये क्या था ना, जैसे मतलब एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि सीधी सी बात है कि चाइल्ड वगैरह से रिलेटेड जो मेघ चक्र था ना, वो एक तरीके से कह सकते हैं जैसे चाइल्ड वगैरह हो गया, उसके सेक्सुअली अब्यूज वगैरह किया जाता, उन चीज से रिलेटेड ये एक तरीके से ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया था, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है, ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए। और ऐसा ही बहुत ऐसा जो एक तरीके से जो पहला तो ये मान लो ऑपरेशन मेघ चक्र, ऐसा ही हो गया ऑपरेशन कार्बन हो गया, वही ऐसा कुछ बहुत ऐसा ऑपरेशन वगैरह क्या ना वो चलाया जाता है। ऑपरेशन मेघ चक्र में सब कुछ देखना, चाइल्ड से वगैरह से रिलेटेड, उसका सेक्स वगैरह हो गया, उसको कोई अब्यूज वगैरह हो गया, या ऑनलाइन कोई से कंटेंट वगैरह से रिलेटेड क्या है ना, उस चीज से रिलेटेड जो सीबीआई ने इनको क्या किया था, एक तरीके से ये एक कंडक्ट करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि इंडिया का जो सेकेंड नैनो यूरिया प्लांट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, एक ये बोला जा रहा है कि जो इंडिया का सेकेंड है ना, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये इनोग्रेट किया या सेटअप किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया का जो सेकेंड है तो प्रयागराज में एक तरीके से इसको सेटअप किया गया था। तो देखो ये चीज तो आपने बता दिया। पहला तो पूछा जाएगा अगर पहला कहाँ पे है तो ये पता होना चाहिए क्या है ना, पहला कहाँ पे है, ये यहाँ पे पहले का भी नाम दिया हुआ, बता दो कौन सा। ये पहला कौन सा है, ये फर्स्ट, ये पहला जो है ना ये कहाँ पे है, गुजरात में है। तो पहला अगर आपसे पूछे नैनो यूरिया प्लांट तो पता होना चाहिए कलोल कहाँ पे है, गुजरात में। दूसरा पूछा जाए तो प्रयागराज यूपी में। बोला जाएगा विच लैटिन अमेरिकन कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव गे मैरिज इन द रेफरेंडम। अभी मैंने ये आपको कहाँ पे पढ़ाया था, अगर आपने मेरा मतलब 5th लेक्चर देखा होगा 69th 70 जो बीपीएससी से रिलेटेड मैं डालना, उसमें अगर आपने देखा हो तो ये क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है विच लैटिन अमेरिकन कंट्री दे हैज रिसेंटली अप्रूव गे मैरिज इन द रेफरेंडम। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आज के दौर में ये क्या है, हर एक जगह ये बहुत ज्यादा ये एक तरीके से थोड़ा न्यूज में चलने लगा। तो कौन है, एक तरीके से क्यूबा है। देखो क्यूबा में ये चीज एक तरीके से इनोग्रेट किया गया था, ठीक है। इनोग्रेट मतलब अप्रूव किया गया गे मैरिज रेफरेंडम से रिलेटेड। बोला जा रिसेंटली टाइफोन नोरो जो हिट किया कौन से कंट्री को। तो देखो टाइफोन नोरो जो अभी रिसेंटली हिट किया है तो कौन से कंट्री को, ये आपको पता होना चाहिए, फिलीपींस को। तो फिलीपींस को टाइफोन नोरो, ये अभी के तरीके से फिलीपींस जो है ना इनको ये हिट किया था। ये सब चीज नॉर्मल नॉर्मल सी चीज आपको बस माइंड में क्लियर होता है। टाइफोन नोरो हो गया, या जैसे अभी मैंने ऊपर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया कि गे सेक्स मैरिज, ये क्या ना बहुत ज्यादा न्यूज में, तो इस सब चीज से रिलेटेड पूछा जा सकता है। कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू क्या लॉन्च किया गया स्वच्छ टॉय का कैथॉन। अभी बहुत ज्यादा ये भी क्या ना जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड भी इनोग्रेट किया जा रहा है। तो ऐसा ही क्या ना ये बहुत ज्यादा अभी न्यूज में चल रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये देखो अगर जैसे मान लो कि पूछा जा रहा है कि स्वच्छ टॉय कैथॉन से रिलेटेड, तो मिनिस्ट्री ऑफ कौन सा होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन, आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ 1 मिनट, इसका फुल फॉर्म आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ द 1 मिनट। तो आई थिंक इसका फुल फॉर्म, ये तो ठीक है, ये ठीक है, हाँ, स्वच्छ टॉय कैथॉन जो है मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के थ्रू ये कहता है। आपसे पता होना चाहिए कौन है स्वच्छ, ये इसके मिनिस्टर, ठीक है ना, अर्बन एंड अफेयर मिनिस्टर से रिलेटेड, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अंडर द नेक्स्ट क्वेश्चन बोला अंडर द DART मिशन
नासा हिट विच एस्ट्रॉइड्स। तो देखो अभी नासा जो DRT जो स्पेस क्राफ्ट है वो सक्सेसफुली क्रैश कर गया, तो ये आपके पूछा जा रहा है कौन से एस्ट्रॉइड के थ्रू गया, तो ये कौन सा है, तो डिमोरोफस एक तरीके से, ये एक तरीके से क्या है ना, ये ये एस्ट्रॉइड है जिसको हिट किया गया था। तो आपसे ये DART का फुल फॉर्म बता दो क्या हो सकता है, तो डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट है ये, ठीक है ना। तो अंडर द डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन के थ्रू नासा ने किसको थे, डिमोरोफोस से एक तरीके से एस्ट्रॉइड उनको ये हिट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो हु हैज अनाउंस्ड विथ द हरमैन्स कैस्टिना अवार्ड 2022, ठीक है ना। तो पूछा जा रहा है कि कौन है, तो हु वाज अनाउंस्ड विद द हरमन्स कैस्टन अवार्ड 2022। तो आपको इसका आंसर बताना है कौन है ना, मीना ये कौन है, मीना क्या ना कैंडासमे, मीना कैंडासमे। ये एक तरीके से इनको ऑनर किया गया था, ये इस चीज से रिलेटेड। ये कहाँ पे, इट इज गिवन बाय, कहाँ पे ये दिया गया है, गिवन बाय द PEN सेंटर इन जर्मनी डर्मस्टेट। ये कहाँ पे दिया गया, जर्मनी में ये दिया गया था। कौन सा अवार्ड है ये, हरमन्स कैस्टेनिया अवार्ड, ये कैस्टेन अवार्ड, हरमन कैस्टेन अवार्ड मीना कैंडेश में। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना, बट ये सही है। बथु कामिना फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको पता है, बथु कामिना फेस्टिवल है तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, इसलिए मैं बोला तेलंगाना में ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। ये एक स्टेट फेस्टिवल है जो तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो इंडिया का जो फर्स्ट जो बोला जा रहा है, इंडिया फर्स्ट मोटो GP 2023 जो हेल्ड किया गया था कौन सी सिटी में, तो ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे है ना ये, 1 मिनट, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है ना। तो ग्रेटर नोएडा में ये चीज क्या है ना इनोग्रेट किया, तो पहला क्या है ना प्रीमियम जो GP मोटर प्रीमियम लीग है मोटर व्हीकल साइकिल से रिलेटेड फर्स्ट टाइम है। तो ये कहाँ पे, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट जो है ना ग्रेटर नोएडा में, वहां पे ये इनोग्रेट किया गया था। ये बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन बिहार सुरजापुरी एंड द बाजिका जो एक तरीके से क्या है, सुरजापुरी एंड बाजिका डिस्ट्रिक्ट होगा ये एक तरीके से, सॉरी हाँ, सुरजापुरी एंड द बाजिका जो डायलेक्ट्स जो स्पोकन दिया गया था वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको पता है, तो जो सुरजापुरी डिस्ट्रिक्ट में ये मेनली स्पोक किया गया था, किशनगंज वगैरह जो कटिहार हो गया, किशनगंज हो गया, और एक तरीके से पूर्णिया हो गया, अररिया हो गया। तो ये क्या है ना सुरजापुरी एक तरीके से क्या है ना ये जो डायलेक्ट स्पोकन किया जाता है। दूसरा अगर मान लो बाजी का डायलेक्ट है तो वो मेनली कहाँ पे, वैशाली हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, समस्तीपुर हो गया, वहां पे ये बोला जाए डायलेक्टिक किया जाए। तो आपको ये देख लो तो क्या है ना ये एक से ज्यादा ही सही होगा, आपको बस ये याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट का पहला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसीडिंग का फर्स्ट टाइम कौन से डेट में किया गया था। ये इसलिए न्यूज में अभी क्या ना सब के सब कर रहे हैं, हर एक स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट में जो हाई कोर्ट है वो भी, और सुप्रीम कोर्ट बोला जा रहा है कि पहला जो है तो वो कौन से टाइम पे किया गया था, तो ये आपको याद होना चाहिए कौन है, सितंबर 2022 में ये किया गया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कहते हैं, उस समय क्या था, तो चीफ जस्टिस कौन थे, दीपक मिश्रा करके थे, जो कि एक तरीके से इन्होंने ये एक तरीके से बोला गया था सितंबर 20 लाइव जो एक तरीके टेलीकास्ट किया गया था, ये इंपॉर्टेंट जो प्रोसीडिंग था उस चीज से रिलेटेड ये बात किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया हैज अटेंड द स्टेट फ्यूनरल ऑफ द शिंजो एबे इन जापान। आपको पता है ये शिंजो एबे एक तरीके से क्या है ना जापान के पहले इससे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर थे, जिनको एक तरीके से क्या ना मार दिया गया था, आपको पता नहीं शूट कर दिया गया था प्राइम मिनिस्टर, हाँ वाइस एक तरीके से थे, हाँ। तो भारत की तरफ से कौन गए थे फ्यूनरल में, ये अटेंड किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमारे, ठीक है। तो ये जाना भी था क्योंकि उनके बहुत अच्छे वो मित्र थे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी जो PM आए थे उस समय, तो आपको बताना ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है, ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है ये आपको बताना, ठीक है। फिर अगर हो सके तो US का भी वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, ये आपको पता, कमला हैरिस करके हैं, ये आपको पता ये भी आए हुए थे। तो ये सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ बोला जा रहा है कि हु विच डिफेंस कंपनी मैन्युफैक्चर द कार्ल गस्टफ M4 वेपन, और पूछा जा रहा है कि कौन से है, तो ये आपको पता होना चाहिए SAAB सेप करके है, ठीक है। तो ये देखो स्वीड, ये एक तरीके से क्या है ना आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है,
तो जो ये एक तरीके से क्या है मैन्युफैक्चरिंग जो सैप प्लान है, जो फार्म सैप स्वीडिश डिफेंस सैप प्लान है ना, यही मैन्युफैक्चर करते हैं। ये कौन कौन है? कार्ल गस्टफ एम्फोर्ड वेपन्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कौन है। तो ये वेपन्स इंडिया में ये एक तरीके से ये मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं, या वेपन्स कह सकते हो मैन्युफैक्चर करते हैं ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहेगा, विच नेशनल पार्क हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड ए स्क्रैप्चर्स नेम द एबोर्डे ऑफ द यूनिकॉर्न। स्क्रिप्चर से रिलेटेड ये बोला जा रहा है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, दे हैज गॉट द काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ? काजीरंगा नेशनल पार्क दे हैज गॉट द मेमोरियल मेड आउट ऑफ द आर्स ऑफ द बर्न्स, जो राइनोस हॉर्न वन हॉर्न राइनोस से रिलेटेड है, तो उसी का नाम क्या है ना, एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के दौर में ये न्यूज में जो आपसे पूछा जा सकता है कि वन हॉर्न राइनोस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत बार न्यूज में आया हुआ है ये। तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे की ओर बढ़ते हैं। तो देखो टोटल 100 क्वेश्चन है, तो प्लीज आपको क्या है ना थोड़ा सा पेशेंस बनाना। अभी हम लोग 65 पे, अभी कम से कम 30 क्वेश्चन और होंगे इसमें, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। बोला क्या, जो कौन जिनको मतलब हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द विनर ऑफ 52 दादा साहेब फाल्के अवार्ड। देखो 52 भी पूछा जा सकता है, 51 भी पूछा जा सकता है, तो आपको कम से कम एटलीस्ट दोनों का याद रखना, ठीक है। 51 में कौन थे और 51 में कौन है, ठीक है। 52 में कौन है, तो देखो 52 में आपको ये बता दो तो कि इनको जो है ना मतलब आशा भोसले को जो है ना सिलेक्ट किया गया था, ठीक है। सॉरी, आशा पारेख को, आशा पारेख को, ठीक है, इनको सेलेक्ट किया गया था, ठीक है। तो ये चीज देखो, ये जो आपको ये याद होना चाहिए, पहले से भी क्या है ना एक तरीके से अवार्डेड है पद्मश्री, इनको पद्मश्री मिल चुका है। फिर ये अभी क्या है ना जो एक तरीके से हेड है किस चीज से, ये हेड है बोर्ड ऑफ द फिल्म सर्टिफिकेशन, जो हेड भी रही है बोर्ड ऑफ द फिल्म सर्टिफिकेशन, कब 1998 से, आई थिंक 1998 से 2001 तक, आई थिंक। हाँ, ये कंफर्म नहीं है, बट ये कंफर्मेशन थोड़ा सा ये हो शायद यही 3 साल का है। तो ये आपको याद रखना कि इनको 52 दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है 2020 में, तो ये आपको आशा पारेख को, ठीक है। तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट, ठीक है, बोला जा रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट बोला जा रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। बोला जा रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो पूछा जा रहा है किनको मिला है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अभी ये क्वीन एलिजाबेथ का भी एक जो फर्स्ट थी, आई थिंक उनका डेथ भी हुआ था, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो किनको मिला है, सुला ब्रेवरमन को ये मिला हुआ। शी हैज बीन नेम्ड द विनर ऑफ द फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वुमेन्स ऑफ द ईयर अवार्ड। ये एक तरीके से क्या है ना, ये है कौन, ये आपको मेन इंपॉर्टेंट है। जो सुएला जो ब्रेवमैन जो है ना, ये कौन है, ये आपको याद। ये एक तरीके से क्या है ना ये एक तरीके से करंट अभी क्या है ना ब्रिटिश जो मतलब एक तरीके से ब्रिटिश होम सेक्रेटरी में, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच स्टेट हैज बीन ऑनर्ड विद द पोषक अनाज अवार्ड 2022, ठीक है ना, पोषक अनाज अवार्ड 2022। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, तो कौन से स्टेट को भी क्या है ना बहुत ऐसे अवार्ड वगैरह जो है ना छत्तीसगढ़ को मिला हुआ है। तो छत्तीसगढ़ दे हैज बीन ऑनर्ड विद द पोषक अनाज अवार्ड 2022। ये आपको याद है, ये क्यों इसलिए है ना कि इसके पीछे रीजन क्या नहीं, इन्होंने प्रमोट किया, आपको पता है मिलेट ऑफ द ईयर भी चल रहा है ये, तो इन्होंने क्या है ना प्रमोट किया, प्रमोशन क्या था मिलेट का, तो इसीलिए इनको ये चीज के बारे में एक तरीके से थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिया गया, थोड़ा सा क्या मतलब एक तरीके इनको अवार्ड मिला हुआ है। रिसेंटली बोला जा रहा है क्या क्या बोला जाए कि क्रायोजेनिक जो इंजन जो मैन्युफैक्चर करता है वो कौन सी सिटी में अभी ये स्टार्ट हुआ है, ये चीज आपको याद रखना है। तो क्रायोजेनिक जो एक तरीके से क्या ना बहुत अच्छा ह्यूज इन्वेस्टमेंट के तौर पे क्या हुआ ना, जो इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन जो है ना अब यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किन के थ्रू ये स्टार्ट किया जा रहा है, तो आपको पता बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के थ्रू, ठीक है। और ये देखो एक तरीके से हो कहाँ रहा है, ये बैंगलोर में हो रहा है, पहले। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है, किसके किसके बीच में MOU साइन किया गया, एक तरीके से इसरो तो अपना है ही, मतलब सारे जहां से अच्छा हमारे भारत का ये जो है इसरो पहला, और दूसरा कौन है इसरो, एंड सेकेंड कौन, और
किसके बीच में, एक तरीके से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये कब किया गया था ये भी आपको याद रखना, ये 2013 के आसपास ये किया गया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, रिसेंटली इस चीज के बारे में जो स्टेब्लिश करने के लिए बात की गई। बोला जाएगा विच ऐप हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट। देखो मैं कहाँ भाग जाते हो, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट टू मेजर द ग्राउंड वाटर लेवल। देखो अभी मैंने ये पूरा इससे रिलेटेड एक आपको पूरा टॉपिक ही पढ़ाया होगा, अगर आप जलदूत ऐप अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने एक तरीके से आपका ये पूरा एक वाटर से रिलेटेड एक ऐप से रिलेटेड मैंने एक पूरा टॉपिक ही लिया, नहीं पढ़ा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये टॉपिक है जलदूत ऐप करके, आप वहां पे जाना, मैं एक एक चीज बेसिक वहां पे क्लियर किया हूँ, ठीक है। और बेसिक क्लियर करने के बाद मैंने आपको ये चीज क्लियर किया, तो बोला जा रहा है कि कौन सा ऐप है, तो ये पता होना चाहिए जलदूत ऐप है ये, ठीक है। जलदूत ऐप, हाँ ठीक है, ये एक साथ ही है यहाँ पे, जलदूत ऐप है, ठीक है, जो कि मतलब एक तरीके से 2022 में ये इनॉग्रेट किया, किसके थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है, पहला मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और दूसरा इसी में और कौन है, पंचायती राज। ये दोनों, इन दोनों को मिली भगत है ये, ठीक है। बोला जा रहा है कि विच स्टेट हैज बीन अवार्डेड द फर्स्ट प्राइज इन द पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्टर कैटेगरी। आपसे पूछा जा रहा है कौन से स्टेट को, तो ये देखो एक तरीके से क्या बोला, विच स्टेट हैज बीन अवार्डेड द फर्स्ट प्राइज, इसको तो इंपॉर्टेंट ही लिख लो, ये पेपर में आएगा ही आएगा गारंटी। विच स्टेट दैट हैज बीन अवार्डेड द फर्स्ट प्राइज इन द पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्टर कैटेगरी। तो देखो यहाँ पे नाम नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना प्यारा बिहार, ठीक है। तो आंसर पूछो अंडर द किसके, ये आंसर कौन सा हो गया इसमें, पहले ये देख लो, तो कौन सा स्टेट है, बिहार है। तो अब हम थोड़ा सा इसमें बारे में बताते हैं, तो अंडर द आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन है, उसमें बिहार को ना फर्स्ट प्राइज अवार्ड दिया गया, किस चीज के रिलेटेड, तो हेल्थ जो केयर फैसिलिटी है रजिस्टर प्रोफेशनल है उसके रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बताने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, बोला जा रहा है क्या, कौन सा ऑपरेशन है, विच ऑपरेशन दैट जो लॉन्च किया गया था एनआईए टू क्रैक डाउन द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, पीएफआई जो अभी था उस चीज से रिलेटेड है, तो बोला जा रहा है कि कौन सा ऑपरेशन था। तो देखो पहले तो आपको ऑपरेशन से पहले ये पता होना चाहिए कि किसके लिए कौन ये ऑपरेशन वगैरह लॉन्च करता है, एनआईए जो भी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के थ्रू ये चीज है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है, एमआईएच। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने क्या किया था, इन्होंने बैन किया था पीएफए जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने उनको बैन किया था 5 साल के लिए, एफिलेटेड फॉर द 5 ईयर। तो ऑपरेशन कौन सा था ये अब आपको पता होना चाहिए, ऑपरेशन ऑक्टस था, ठीक है ना, ऑक्टोपस सॉरी। और ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा चुका, एक पेपर अभी कोई सा हुआ था यूपीपीएससी या कोई पेपर हुआ था झारखंड के से रिलेटेड कुछ, उसमें ये पूछा गया था, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑक्टोपस था, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्रैकडाउन, ये एनआईए जो था उस चीज से रिलेटेड, ये जो इसमें क्या ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने क्या किया था, इनको बैन कर दिया था, इसी चीज से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, रिसेंटली द अजंता एरा बुद्धिस्ट केव दे हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया। तो अजंता एरा प्रोटेक्टिंग, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे है, ये आपको याद होना चाहिए। मैं बस ये आपको बस मैं क्वेश्चन के बारे में बस बता देता हूँ, ठीक है। तो बोला जा रहा है क्या, जो अजंता एरा बुद्धिस्ट केव जो है, दे हैज डिस्कवर्ड किन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया में डिस्कवर किया गया। तो देखो आपको पता होना चाहिए, ये क्या ना बांधवगढ़ है, जो मध्य प्रदेश के आसपास, और मध्य प्रदेश के आसपास है, मध्य प्रदेश ही है। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या ना 26 जो बुद्धिस्ट केव है वो यहाँ पे बांधवगढ़ जो एमपी में ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व वहां पे ये मिला, ठीक है ना। तो ये केव का सेंचुरी आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता रखना है, ठीक है, कि ये कौन से कहाँ पे और ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे, ये पता होना चाहिए। बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट इट्स इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्रैवल कम्युनिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सब क्या है ना वनडे टाइप में पूछेगा ही पूछेगा। तो बोला जो कौन सा ऐसा स्टेट है विच स्टेट मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया टू स्टार्ट एन इंसाइक्लोपीडिया ऑन द ट्रैवल कम्युनिटी। तो देखो ट्रैवल कम्युनिटी से रिलेटेबल होता है, तो अभी इसमें ये याद रखना, पहले तो आपको पता कौन सा है, तो ये उड़ीसा है, ठीक है। तो उड़ीसा जो है ना एक तरीके से पहला ऐसा कंट्री है जो स्टेट है अपने कंट्री में, जो कि मतलब एक तरीके से इंसाइक्लोपीडिया ऑन द ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड क्या है एक तरीके से कुछ काम स्टार्ट किया, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि उड़ीसा के सीएम कौन है, तो ये नवीन पटनायक करके हैं, वो बहुत ही मतलब एक तरीके से क्या अपने स्टेट के लिए बहुत काम करते हैं, मतलब सैल्यूट है, लिटरली बता रहा हूँ। तो ये चीज का आंसर होगा। बोला जरा कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने डिसाइड किया एंड करेंगे अपना हंगर इंडेक्स 2030 तक, कहाँ गया, हाँ 2030 तक। तो देखो सबको मैंने आपको पहले बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो है
उन्होंने वो उसके तहत क्या बोला गया 2030 तक क्या बोला गया कि टोटल जो जितने भी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो ये लोग क्या करेंगे एक तरीके से कंप्लीट करने की बात की 2030 तक। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा कंट्री जिन्होंने ये डिसाइड किया कि एंड करेंगे हंगर। तो ये किनका है, जो बाइडेन का प्लान है। तो जो बाइडेन कहाँ के हैं, तो ये आपको पता प्रेसिडेंट है, यूएसए के प्रेसिडेंट है, ठीक है। इन्होंने ये चीज पब्लिक प्राइवेट फंड से रिलेटेड मिल के एक तरीके से इन्होंने ये फंड एक तरीके से प्लान बनाया है कि अपना हंगर जो उसके देश में जो हंगरनेस है उसको ये 2030 तक क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजन 2030 एक प्लान है जो मिडिल ईस्ट कंट्री, तो वो आपको पता होना चाहिए कौन सा विजन 2030 है। ये बहुत ज्यादा न्यूज में था अभी, ठीक है। तो ये सऊदी अरेबिया है। तो क्योंकि आपको पता है जो इनके यहाँ के जो क्राउन प्रिंस है सलमान बिन सलमान, उन्होंने एक तरीके से क्या किया, एक तरीके से सलमान बिन जो वो लीडर एक फिगर है यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया एक तरीके से अपने देश को एक तरीके से 2030 तक बदलने का, क्योंकि अब क्या है ना फॉसिल फ्यूल वगैरह एक तरीके से क्या अब बंद हो रहा है धीरे धीरे। तो ये लोग क्या ना एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने आप को। अब अपने आप को ये लोग क्या करे, पेड़ वगैरह वहाँ पे एवरग्रीन या हर एक चीज वहाँ पे वो लोग भी ऐसा काम करे जिससे ऐसा लगे कि उसके देश के लिए भी काम हो रहा है, ठीक है। तो वो लोग भी अब अपने देश को क्या एक तरीके से पैटर्न ये फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम ऑयल से चेंज करके अब थोड़ा सा क्या टूरिज्म की तरफ भी ये लोग क्या करें बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज पता होना चाहिए। तो ये किसका है, तो सऊदी अरेबिया का। रिसेंटली जो हरिकेन्स जो है वो हिट किया कौन से कंट्री को, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा कंट्री था। तो ये ह्यूरिकेन्स एक तरीके से ये सब किस एरिया में आता है, यूएसए साइड में आता है, मतलब सऊदी अरब साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका की तरफ ही आता। तो ये कहाँ पे था, ये एक तरीके से कहाँ पे था, ये आपको ये याद होना चाहिए यूएसए में। यूएसए में एक तरीके से कहाँ पे है, फ्लोरिडा आई थिंक है, फ्लोरिडा में है। ये क्या है ना फ्लोरिडा कोस्ट पे था, ठीक है। ये चीज था फ्लोरिडा कोस्ट पे। तो ये यूएसए ओरिजिन कहाँ पे, ये आप पता होना चाहिए अटलांटिक ओशियन में ये ओरिजिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि कौन सा स्टेट, अभी मैंने आपको बता, सॉरी ये डबल हो गया इसीलिए मैं कुछ कुछ क्या ना नाम हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे नंबर नहीं रहता ना, मैं क्वेश्चन बनाते इसमें ये नहीं देखता हूँ। तो ये कौन है, उड़ीसा, ये अभी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि पीएम जो गरीब कल्याण योजना है दे हैज बीन एक्सटेंडेड, कितने मंथ के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। जो गरीब कल्याण योजना को ना जो हमारे जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, एक्सटेंड किया सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए। तो 3 महीने के लिए इसको क्या कर दिया, इन लोगों ने एक्सटेंड कर दिया था। ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नो नेट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो पॉलिसी ऑफ कौन से कंपनी, नो नेट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और हो सके तो थोड़ा सा क्या है ना प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। वरना मैं तो ऐसे बता ही दूंगा, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ लेना। जो मेरा करंट अफेयर का जो सीरीज आता है उसमें आप लोग जाकर देखना, तो आपको और अच्छे से वहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नो नेट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कौन से कंपनी का ये पॉलिसी है। तो ये हमारे टाटा जो टाटा स्टील है उनसे रिलेटेड है। ये आपको पता है ये 2016 में इन लोगों ने ये पॉलिसी लिया था, ठीक है। तो इनको उनका एम ही यही था कि कोई नो नेट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक ये चीज़ है। बोला जाएगा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए इंडियन न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपको पता है कि न्यू इससे पहले जो बिपिन साहब थे उनका जो मतलब एक तरीके से वो जो शहीद हो गए हैं वो, तो उनके बाद अब नया कोई ना कोई आते तो उसी चीज़ से रिलेटेड ये पूछा जाए कि कौन से नए जो है ना न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए। तो गवर्नमेंट जो अपॉइंट किया किसको अपॉइंट किया, लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ अनिल चौहान को। ये एक तरीके से रिटायर्ड भी हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए कौन है, अनिल चौहान। ये हटा दो यार, ये क्या हो गया, तो ये कौन है, अनिल चौहान, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको इससे पहले भी जो थे हमारे जो रावत साहब थे वो क्या है ना आपको पता ही है कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश में जो तमिलनाडु में हुआ था उनमें उनका जो वो शहीद कर गए थे, ठीक है, शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है वो कौन से स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रानीपुर है कहाँ, रानीपुर जो टाइगर रिजर्व वो है कहाँ। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, यूपी में है। जैसे ये यूपी में है तो ये जोधपुर कैंसिल ही हो जाएगा। ये अगर देखो छोटी छोटी सी चीज अगर आपको पता होगा ना तो तुरंत आप बता दोगे, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो गया, रानीपुर टाइगर रिजर्व अगर बोला तो ये कहाँ पे है, चित्रकूट पे, ठीक है ना, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है वहां पे है ये। तो ये आपको पता होना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, बोला जो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड द सेफ एंड लीगल एबॉर्शन अप टू द कितने वीक, पहले कितने वीक था और अब बढ़ा के इन लोगों ने कितने वीक कर दिया। तो देखो पहले का तो चलो तुम लोग को खुद बताना है, पहले या तो मैं बता दूंगा, लेकिन पहले क्या है ना थोड़ा सा अभी ये इसमें क्या है ना थोड़ा सा एबॉलिशन से रिलेटेड क्या है ना अनमैरिड वुमेन के इसको इन लोगों ने चेंज किया, ठीक है। इसके रिलेटेड मैं क्या है ना एक अभी टॉपिक लेके बहुत जल्द आने वाला हूँ,
सब कुछ प्रिपेयर है, बस उसको रिकॉर्ड और डिकोड करने में बाकी है। तो अभी इसके रिलेटेड जो हाउ मेनी वीक जो लोग बढ़ा दिए तो 24 वीक अनमैरिड के लिए क्या कर दिया लोगों ने 24 वीक तक कर दिया। ठीक है, उसमें इन लोगों ने कुछ बताया कि डॉक्टर के सजेशंस या बहुत ऐसी चीजें टर्म एंड कंडीशन इन लोगों ने वहाँ पे ऐड ऑन किया है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, तो मैं उसको जो उसका टॉपिक अभी बहुत जल्द आने वाला है, तो प्लीज आप उसको भी जाके देखना। अपने डिस्क्रिप्शन में सारा एक प्लेलिस्ट है, उसमें कहीं आपको मिलेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या, इंडिया फर्स्ट कोचिंग हब विल बी डेवलप्ड इन विच सिटी। इंडिया फर्स्ट कोचिंग हब आपसे पूछा जा रहा है तो कौन से सिटी में, तो पहला जो कोचिंग वो कहाँ पे, जयपुर है, प्रतापनगर में। तो कहाँ पे है ये, कौन सी सिटी में, जयपुर में। ठीक है ना, एक यूनिक प्रोजेक्ट है राजस्थान गवर्नमेंट का, ये चीज आपको पता होना चाहिए। बोला जा रहा है जो प्राइम मिनिस्टर दे हैव फाउंडेशन, प्राइम मिनिस्टर मोदी ही लेड फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल कौन से स्टेट में, वर्ल्ड का पहला सीएनजी टर्मिनल बना है जो कौन से स्टेट में, ये आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले तो इन्होंने इस चीज के बाद फाउंडेशन स्टोर कहाँ पे, तो पहला जो वर्ल्ड का वो कहाँ पे, गुजरात में इन्होंने डाला। गुजरात में भी कहाँ, भावनगर में, क्योंकि उस समय क्या था, गुजरात का इलेक्शन था आपको पता है, तो जो भी मेन काम हो रहा था ना वो गुजरात में ही हो रहा था। ठीक है, तो गुजरात में क्या है ना, भावनगर में। ये क्योंकि कब डाला गया था, सितंबर 2022 में ये डाला गया था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, बोला था पैसिफिक पार्टनरशिप स्ट्रेटजी इज इनिशिएटिव विथ विच ऑफ द कंट्री। तो बोला जा रहा है पैसिफिक पार्टनरशिप कौन कौन से कंट्री के बीच में, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अरे यार एक नाम है ही नहीं यहाँ पे, कहाँ ऐसे मिस्टेक हो गया, डी डाल दो, यूएसए, पैसिफिक है ना तो यूएसए डाल दो। ठीक है, तो पैसिफिक पार्टनरशिप स्ट्रेटजी जो है वो 10 मिलियन का यूएस के साथ है। ठीक है ना, यूएसए के साथ है, ये चीज आपको याद है, कौन से कंट्री, तो ये यूएसए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला जाए व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 20, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, सॉरी नॉट हंगर। तो इनोवेशन इंडेक्स में आपको पता ही है कि कितना है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा क्या एक अप्स एंड डाउन हो ही रहा था मतलब एक तरीके से क्या है ना, इनोवेशन इंडेक्स में 2021 का अगर आपसे पूछ ले तो वो आपको पता है कितना होना चाहिए, 2022 में अगर पूछ ले तो कितना होना चाहिए। तो 2021 में अगर आपसे पूछे तो उस समय कितना था, 46 था। तो छः पोजीशन हम लोग डाउन किए, तो 2022 में कितना हो गया, 40 हो गया। तो कितना हो गया, 40। ये आपको याद रखना है। स्टार्ट 2015 से हुआ था, तो 2015 में आई थिंक 81 के आसपास था, हम बहुत पीछे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बस अब खत्म ही होने वाला है, बहुत कम बचे हैं। मसूरू वियरिंग एंड द पटोला हैंडीक्राफ्ट इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। आपसे पूछा जा रहा है मसूरू वेयरिंग एंड द पटोला हैंडीक्राफ्ट जो एसोसिएटेड कौन से कंट्री से रिलेटेड, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा है, गुजरात से रिलेटेड है। ठीक है, ये गुजरात से रिलेटेड है। नेक्स्ट बोला व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे। हार्ट डे के बारे में आपसे 2022 का वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में अगर आपसे थीम पूछा जा रहा है तो बहुत ही यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, बहुत ही यूनिक थीम है, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। ये चीज आपको पता रखना है। ठीक है, अब हम लोग क्या ना, ये सेलिब्रेट कब किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो हार्ट डे, वर्ल्ड हार्ट्स डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो 29 एक तरीके से ये अवेयरनेस है 29 सितंबर को। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विच कंट्री हैज फाउंड एविडेंस ऑफ मेजर फ्लड्स ऑन मार्स। ठीक है, तो मेजर फ्लड ऑन मार्स, ठीक, ऑन मार्स। ठीक है, पूछा जा रहा है कौन सा था, ये कौन है, चाइना है। यही सब खोजेगा भाई, इतना एक्सपेरिमेंट बंदा है ना क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, जो 8th जो वर्ल्ड ग्रीन जो समिट हुआ, इकोनॉमिकल समिट, कौन से सिटी में समिट हुआ था, तो ये आपको पता नहीं। वर्ल्ड 8वां जो है तो वो कौन सी सिटी में समिट हुआ था, तो ये क्या है ना, दुबई में हुआ था। ये आजकल क्या है ना, ये सब कुछ दुबई में इसलिए हो रहा है क्योंकि क्लाइमेट से रिलेटेड दुबई वाले बहुत काम कर रहे हैं अभी के समय में, इसलिए यह कहाँ पे हुआ था, ये दुबई में हुआ था। और इसका क्या थीम था, क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप, द क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप थ्रू आउट द कोलैबोरेशन। ठीक है, तो ये चीज इसका क्या था, थीम था, क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप थ्रू द कोलैबोरेशन, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP सेंटर हैज सेट द टारगेट टू रिड्यूस 40% पार्टिकुलेट मैटर, कौन से ईयर में ये चीज बोला गया, तो ये बहुत जल्दी, बहुत आसान बोला कि 2026 तक ये क्या करेंगे, NCAP के तहत 40% ये रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो टोटल अभी तक हमने कितना किया, 90। टोटल जो हम लोगों ने 90 क्वेश्चन किया ना, तो आई थिंक मुझे अब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होगा। ठीक है, मैं इसलिए ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मुझे पता है कि अगर आप अभी अगर नहीं पढ़ के या आपको ऐसा लगे कि इसमें भी कुछ इशू आ रहा है तो प्लीज़ क्या करो, आप कमेंट सेक्शन में बता सको। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर आप लास्ट तक आए तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये अच्छा लगा। अगर आपने
इस पूरे वीडियो को देखा। अगर आपको इसमें कुछ भी ऐसा बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को क्या करें, शेयर तो एटलीस्ट कर ही दें। अगर आपको लगे तो एक लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जो जिससे क्या मैं अच्छे अच्छे चीज़ यहाँ पे अपडेट करता रहूँगा। अच्छे मतलब पूरा बेनिफिशियल पेपर से रिलेटेड और जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो आपको मतलब एक तरीके से शेयर तो जरूर कर दे, जिससे क्या ना जो मतलब एक तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकते ये चीज़ें, क्योंकि आजकल टेस्ट का भी लोग पैसे लेते हैं। देख मैंने देखा भी, क्या है टेस्ट का भी 10,000 रुपये। भाई किस चीज़ का यार, टेस्ट इंसान ऐसे भी दे सकता है। आप पढ़ा तो चलो उसका ले रहे हो, लेकिन यार वो भी नहीं लेना चाहिए उतना जितना, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो। लेकिन टेस्ट पेपर तो आप एटलीस्ट प्रोवाइड करा दो, जिससे उनको ये लगे कि मैं उन्होंने जितना पढ़ा वो उसके लिए इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग ये क्या ना सेकंड लेक्चर जो रिवीजन का जो 100 क्वेश्चन जो चल रहा है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कुछ और अगर इशू आए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन या अपना ये एक रामबान ईमेल है, इस पे आप ईमेल कर सकते हैं, जिससे मैं आगे आके इसको इनोवेट करके कुछ उसको आपको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँ। इसी के साथ मैं अपना ये सेकंड लेक्चर भी कंप्लीट करता हूँ रिवीजन का, और मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल GS लैम्प एजुकेशन। और प्लीज़ आप ऐसे ही नए नए चीज़ या नए नए इनोवेटिव टेस्ट सीरीज से रिलेटेड अगर अपडेट के लिए प्लीज़ बने रहे हमारे चैनल पे। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।